कह रहे तेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया। मैंने कहा एक्सपायर हो गया? लेकिन सबकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि मामला अभी भी कुछ गड़बड़ी है। ओ भाई साहब, इनका एटीट्यूड तो उनसे भी ज़्यादा रहा। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने चुटकियों में थोड़ा सा बोला भी, मैंने तुम देख तो लो, तूने खाली पैसे ही लेने। ये टर्की अपने ऊपर से जाने नहीं दे रहा फ्लाइट। लगेज के लिए देखो क्या जुगाड़ लगा रखा पीछे। इनको अगर धक्का धुक्का लग गया अपने से तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त हम हैं आर्मीनिया की कैपिटल येरेवन में और हम यहां पर रुके लगभग 4 रातें। और सच बताऊं तो मुझे ये शहर और ये देश बहुत ही पसंद आया। मैं आने नहीं वाला था यहाँ पर, मैं आ गया। प्लान तो था आऊँगा, लेकिन बीच में मन किया क्या जाऊँगा, छोड़ यार स्किप कर। लेकिन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम रुके थे इस बार हॉस्टल में और मुझे हॉस्टल भी बहुत अच्छा लगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था हॉस्टल का। और मैं अकेले होने की वजह से, क्योंकि जॉर्जिया में मेरे साथ अरुण भाई थे, वो चले गए थे, तो मुझे लगा कि मैं अकेला ना पढूं, इसलिए मैंने हॉस्टल इस बार बुक किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये है कांतार हॉस्टल, काफ़ी अच्छा हॉस्टल था। 4 बेड थे उसमें, जो डॉर्मेट्री रूम होता है हमारे में, तो 4 बेड वाला मैंने बुक कराया था। इनकी सर्विसेज वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। चलते हैं हम आगे। और इस हॉस्टल में जो डॉर्मेट्री बेड का हमें रेंट पड़ा था वो पड़ा था 1700 रुपये पर नाइट। और अभी हम जाने वाले हैं साइप्रस, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ से येरेवन आर्मीनिया से जो है लगभग 2 घंटे की दूरी पे बाय फ्लाइट। और यार यहाँ कभी आओ ना आर्मीनिया तो ये जीजी ऐप है, ये मैंने कर रखी है ऐप डाउनलोड। तो ये इंडेक्स गो तो यहाँ इतनी अच्छी चली नहीं, लेकिन ये जीजी चल रही है। अगर आपके पास कोई भी नंबर नहीं है लोकल तो भी ये काम कर रही है यहाँ पर। और ये जो जीजी ऐप है ये यहाँ की लोकल ऐप है, बहुत अच्छा काम करती है। और उस दिन जो था वोडाफोन को भी हम दोष देते रहे, तो कुछ तो वोडाफोन के मैसेज नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब मैंने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से अपने पे किया तब भी नहीं वोडाफोन का मैसेज आया था कोई, क्योंकि पैसे कटने का मैसेज आता है मुझे, तो इसलिए वोडाफोन का भी नहीं आ रहा था मैसेज। और कुछ ये इंडेक्स गो वाले ड्रामा कर रहे थे। तो खैर जीजी में जो है बिना आपके पास लोकल कार्ड हुए भी टैक्सी आ जाएगी, और शायद ये हमारी टैक्सी आ गई है। और हमारी लोकेशन से एयरपोर्ट है लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर। लगभग 15 से 16 मिनट में टैक्सी हमें पहुंचा देगी एयरपोर्ट। अभी समय हुआ है 6:35 सुबह के, और हमारी फ़्लाइट है 8:40 पर। और ये सुबह सुबह का माहौल है येरेवन आर्मीनिया का, बिल्कुल खाली सब कुछ। और शाम को बहुत पब्लिक होती है भाई, शाम को तो रोडों पे आपने देखे ही थे नज़ारे, खूबसूरत है यार ये। और एक और चीज़ जो यहीं देखी, ये देखो, ये राइट हैंड में ही स्टीयरिंग है और राइट हैंड में ही ड्राइव हो रही है यहाँ पर। और बहुत सी जो गाड़ियाँ हैं उनका लेफ्ट हैंड में स्टीयरिंग है और ड्राइव जो है वो राइट साइड में ही कर रहे हैं। देखो ये स्टीयरिंग जो है अपना इंडिया वाला है, लेकिन जो ड्राइव है वो अपोजिट साइड पे है, राइट साइड में है। अब हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पर स्टीयरिंग यहाँ होता है तो हम लेफ़्ट पे ड्राइव कर रहे होते हैं उधर, जहाँ पर मतलब इनका स्टीयरिंग है, तो हम करते हैं लेफ़्ट में ड्राइव। लेकिन ये राइट में इनका स्टीयरिंग है और ये राइट में ही ड्राइव कर रहे हैं। और कुछ गाड़ियों में लेफ़्ट में स्टीयरिंग है, लेकिन खैर चलो ड्राइव ये एक ही साइड कर रहे हैं। लेकिन मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे बैठा हूँ। पिछली बार जब हम टूर पे जा रहे थे ना तो भी ऐसे ही था। मैं थोड़ी देर में समझा, मैंने यार कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने कहा वो स्टीयरिंग इनका इस साइड होता है, तो अब हम इस साइड बैठे हुए हैं, स्टीयरिंग नहीं है। क्योंकि हम इंडिया में अगर बैठते हैं तो हमारा स्टीयरिंग तो इधर ही होता है, लेकिन हम चलाते उस तरफ हैं, लेफ़्ट वाली साइड। तो थोड़ा सा, क्योंकि यार इतने साल हो गए कारों वगैरह में बैठते हुए, तो जब भी आप कुछ नया देखते हो, कुछ नई अलग जगह पे बैठते हो, तो थोड़ा लगता है। और एक और बात, इस बार हमने जो है वो लोकल सिम नहीं खरीदी यहाँ से। और हो सकता है वीडियोस में आप वेट कर रहे हो कि लोकल सिम के बारे में नहीं बताया हो, क्योंकि मैंने ई सिम यूज़ किया था और वो ई सिम मैं पहले भी 1-2 बार यूज़ कर चुका हूँ। और वो जो कंपनी है उसको मैं फिर अभी यूज़ करने वाला हूँ साइप्रस में जाके, या और जो देशों में जाएंगे तो 2-4 जगह पहले उसे यूज़ कर लूँ, फिर आपको बताऊंगा बढ़िया है। क्योंकि मैंने ई सिम इसलिए लिया था क्योंकि हमें यहाँ पर उतरना था रात को 11 साढ़े 11 बजे आर्मीनिया येरेवन में। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार कहीं शॉप वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी, टैक्सी भी बुक करनी है और कुछ पता भी नहीं था खास इस देश के बारे में। तो मैंने कहा यार नहीं रिस्क लेते। ई सिम डाउनलोड था मेरे पास और मैंने उसको रिचार्ज करा लिया था, तो ठीक रहा, ई सिम चलता रहा। बाकी वाईफाई था ही हॉस्टल में, तो गुजारा बहुत बढ़िया हो गया। अभी जब दूसरे देशों में जाके उसी ई सिम को यूज़ करूँगा, उसके नेटवर्क वगैरह पता लगेंगे सही है, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा ई सिम लेना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अपना ना दिल्ली वाला एयरपोर्ट लग रहा है ये। जब आते हैं ना दिल्ली एयरपोर्ट से उतरते होते हैं डिपार्चर से, तो ऐसा ही वो बना हुआ है फ्लाईओवर सा। और 15 मिनट भी पूरे नहीं लगे हैं
हम पहुंच गए हैं डिपार्चर्स पे, एयरपोर्ट येरेवन के। पैसे देने की भी बारी आ गई है अब। 1800 अर्मीनियन द्रम, लगभग 400 सवा 400 भारतीय रुपए बनेंगे। और सिक्का देखो 200 का सिक्का है ये, किसके नसीब में है दे दूंगा किसी ना किसी को। ये रही भाई अपनी फ़्लाइट। 1 और 2 है, 1.2 लिखा हुआ था, नहीं तो 1-2 होता है कि 1 से 2 तक। यहाँ पर 1.2 था। चेक बैगेज देखते हैं। जो अच्छा इंप्रेशन था ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, और वो ये हुआ है कि ये जो फ्लाई1 है ये अर्मीनिया की एयरलाइन है। अभी मैं पहुँचा तो पहले कह रहे अपना अर्मीनियन वीज़ा दिखा। मैंने कहा भाई US वीज़ा पे एंट्री है, कहते नहीं अर्मीनियन वीज़ा दिखा। और मेरा वीज़ा सितंबर तक वैलिड था, कह रहे तेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया। मैंने कहा एक्सपायर हो गया? कह रही कि हाँ एक्सपायर हो गया तेरा वीज़ा। मैंने मैडम 3 सितंबर तक वैलिड है अभी मेरा वीज़ा। तो फिर कहती फिर कुछ ना कुछ नुस्खे निकाल रही है, कह रही तू ज़्यादा स्टे कर गया। मैंने कहा ज़्यादा स्टे कर गया? मैंने कहा मेरे को तो 4 ही रातें हुई हैं, ज़्यादा स्टे कैसे हो गया? कह रही 21 दिन कर सकता था। तो मैंने कहा 21 दिन तो अभी वीज़ा इशू भी नहीं हुआ है, देख तो लो। तो फिर कहती अच्छा फिर अपना वीज़ा दिखा, नहीं अर्मीनियन वीज़ा दिखा, हमारा काम है ये मेरे पास। चलो मैं तो करवा के ही आया हुआ था अर्मीनियन वीज़ा। तो फिर मैं उससे बोला, मैंने कहा यार तू बिना देखे बोले जा रही है अर्मीनियन वीज़ा, चल चेक कर लो। कोई नहीं, ठीक है जी, हो गया चेक। और ओवरस्टे का भी उसका ड्रामा ख़त्म हो गया। फिर कह रही जी ऑनलाइन चेक इन के पैसे भर, और ऑनलाइन चेक इन के पैसे देखो कितने हैं। जो वो भरवाना चाहती है 16,364, मतलब लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये ऑनलाइन चेक इन के भरवा रहे हैं अब। मैंने वो भी बोला, मैंने कहा टिकट पे कहीं मेंशन नहीं है कि ऑनलाइन चेक इन करनी है, बट ठीक है अब। और ज़बरदस्ती मतलब पैसे ठोक। मैंने कहा तूने पैसे लेने हैं? कह रही है बैग चेक करा फिर खुंदक में कितना केजी है, 22 केजी था। कह रहे इसमें से 2 किलो कम कर। मैंने हाँ कर लूँगा, अब तो तूने जो करना है तू करा ले, कोई बात नहीं। मतलब बिना देखे। मैं उनसे थोड़ा सा बोला भी, मैंने तुम देख तो लो, तूने खाली पैसे ही लेने हैं। और ये ऑनलाइन चेक इनों का बहुत पंगा पड़ रहा है, जो होती है ना बजट टाइप एयरलाइन, इनमें खासकर। कभी भी आए तो ऑनलाइन चेक इन कर लें यार। ओ भाई साहब इनका एटीट्यूड तो उनसे भी ज़्यादा रहा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार वीज़ा की बताओ मुझे, आपका जो स्टाफ है वो वीज़ा मांग रहा है। कह रहे वो उनसे पूछ, मेरे को तो बस पैसे दे दे। और मैंने पूछा कि कहीं टिकट पे मेंशन है ऑनलाइन चेक इन? कुछ नहीं बोली, कह रही यू हैव टू पे, बस पैसे दे। और भैया एक काट लिए हैं हमारे 3688 रुपये कटे हैं कार्ड से। मैं कल रात को ही सोच रहा था कि इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ मैं इनकी, कुछ ना कुछ पंगा होगा। और यार हम देखो अपने वहाँ पर बोलते हैं दिल्ली वालों को, एयरलाइन वालों को, हर जगह यही हाल है। और ना समझ लोग हैं, मतलब वीज़ा देखा ही नहीं, कह रही एक्सपायर्ड हो गया वीज़ा। यार एक्सपायर कैसे हो गया? और फिर सबसे बड़ी बात US UK शेंगन जो शोर मचा रखा है तुमने कि हम इतनी कंट्रीज़ के वीज़ा होगा तो एंट्री दे देंगे, और वो सारे वीज़ा मेरे पास हैं, जाने नहीं दे रहे। मैंने कहा तुमने एंट्री दे दी और तुम जाने नहीं दोगे। तो भैया इन्फॉर्मेशन यही है कि आप जो है ये अर्मीनिया का वीज़ा लेके आएँ, नहीं तो एमी पंगा डाल देंगे। $20 इन्हें चाहिए उस वीज़ा के। आप ये US UK कुछ नहीं है, बस US UK का यही चक्कर है कि आपको जो है वो ये वीज़ा दे देंगे, नहीं तो वीज़ा नहीं देंगे वो $20 में भी। सिक्योरिटी हमारी हो गई है यार। ये है एयरपोर्ट के डिपार्चर का नज़ारा। और सिक्योरिटी वालों का तो मुझे समझ आता है, क्योंकि अपने पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो वो तो बेचारे चेक करते हैं, मुझे समझ आता है। हर बार बैग खुलता है मेरा। और देखो ये मैंने बैग में डाल लिया जो फालतू वेट था 2-2.5 किलो, तो ये बैग ले जाने दिया। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि मेरे को बैग तो ले जाने दिया, वही वेट मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, और वो जो मेरा लगेज था उसको मैंने 20 किलो कर दिया। कोई एयरलाइन में काम करता हो ना, मुझे समझाना ज़रूर कि यार अगर 22 किलो था, 2 किलो वेट तुमने मुझे इस बैग में ढोने के लिए कर दिया कि इसको ढो के ले जा, लेकिन उसमें नहीं ले जाने दिया। चलो पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्यों ले जाने दे रहे हो? एक बैग और फालतू कर लिया। वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट में जगह होगी, ऊपर जो कैबिन बने होंगे उसमें जगह और घेरेगा ये। और ये है येरेवन एयरपोर्ट का डिपार्चर एरिया। बहुत छोटा सा डिपार्चर एरिया है और 6 गेट्स हैं ओनली। अनाउंसमेंट हो रही है, ये साइलेंट एयरपोर्ट नहीं है। चलो छोड़ते हैं इस बात को, और ज़्यादा मूड ख़राब नहीं करते अपना। और ट्रैवलिंग में सब कुछ ना होता रहता है। ऑनलाइन जो चेक इन है उसका ना मुझे ध्यान रहता है वैसे, लेकिन मैंने टिकट पढ़ा वहाँ भी कहीं मेंशन नहीं था कि हमें ऑनलाइन चेक इन करनी है, नहीं तो मैं कर लेता हूँ ऑनलाइन चेक इन। और अभी पीछे परमवीर के साथ भी ऐसा हुआ, उसने मुझे हंस के बताया, कह रहा भैया ऐसे ऐसे हो गया, ऑनलाइन चेक इन नहीं की थी और पैसे लग गए। 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं, मतलब ठीक ठाक पैसे लेते हैं ये लोग। ऑनलाइन चेक इन ना करो। तो ध्यान रखना भाई, ऑनलाइन चेक इन मस्ट है। और जो भी ये बजट एयरलाइंस है ना उनमें तो मस्ट है। हमें जो ये टिकट थी वो ऑलरेडी 10,500 या 800 भारतीय रुपये के आसपास पड़ी थी, और अब मान के चलो आप 15,000 के आसपास ही
पड़ गई यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट हमारी, जो हमें लारनाका उतार देगी साइप्रस में। साइप्रस जो है वो यूरोप में है, और साइप्रस का यहाँ पे जो इन्होंने वीज़ा चेक किया वो शेंगन था। वो शेंगन वीज़ा को भी बोल रहे हो, मैंने कहा शेंगन वीज़ा है, यही जाते हैं साइप्रस में, यही वीज़ा लगता है। फिर पूछ रही है कि ये वीज़ा है, उस पर भी कुछ ना कुछ क्लेश मचाने के चक्कर में थी, कह रही साइप्रस वीज़ा दिखा, साइप्रस नहीं लिखा। मैंने कहा यार कहाँ टकर गया सुबह सुबह आंटी आपसे। मैं उसे समझाया और फिर सॉरी भी बोली 2-3 बातों पे, क्योंकि वो वीज़ा वाली जो बात थी मेरे से गलती हो गई। मैं तो कह देता लिख दे ज़रा कि मेरा वीज़ा एक्सपायर है, तो पता लग जाता। चलो फिर मूड ख़राब होगा उन बातों को करके। खैर हमने इमिग्रेशन पे पता किया, मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछ लिया कि भाई हमारे पास US, UK, कनाडा और जो भी आप वीज़ा बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये सब वीज़ा हमारे पास हैं शेंगन अगर इंडियन पासपोर्ट पे, तो क्या हमें आर्मेनियन वीज़ा लेने की ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा अगर कोई नहीं लेगा, वीज़ा लेके नहीं आया, तो आप तो कहते हो हम एंट्री दे देंगे। कह रहे इन दैट केस आपको वीज़ा मिलेगा ऑन अराइवल। तो अब वीज़ा एंट्री नहीं है, इन वीज़ा के साथ जो है वो ऑन अराइवल एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री नहीं है। जैसे जॉर्जिया में डायरेक्ट एंट्री थी, कोई ऑन अराइवल वीज़ा नहीं था, कुछ नहीं था। आपके पास US, UK, शेंगन और जापान, ये 4 वीज़ा उन्होंने मुझे बताए थे। और 1-2 दोस्तों के मैसेज आए थे, कमेंट देखे मैंने कि कनाडा वीज़ा पे भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया पे भी जा सकते हैं। तो भाई मैं कंफर्म नहीं करता इस बात को। मैंने जो पूछा इमिग्रेशन पे, उन्होंने मुझे 4 ही वीज़ा बताए थे, और हो सकता है जा सकते हो। तो कई बार ये इमिग्रेशन वाले भी नहीं होते अपडेट, और ये जो चेक इन वाले होते हैं ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनको नहीं पता होती सारी चीज़ें। सामने दिख रहा है माउंट आरारत का नज़ारा। बहुत बार आपको इसके बारे में बता दिया जब यहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे थे। तो माउंट आरारत जो है इन दिनों अब जो है वो टर्की में है। देखो मूड ठीक करने के लिए माँ झंडे वाली ने किसे भेजा है, क्यूटी बॉय। फ्लाइट हो गई है 1 आवर डिले, और एयरलाइन मतलब यार आप लोग ये मत सोचना कि मैं इसलिए घटिया कह रहा हूँ, कोई सुबह ऐसी बात हुई है, कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। ये गेट नंबर 3 है, और कोई बंदा यहाँ नहीं खड़ा जो बता सके कि जो फ़्लाइट है वो डिले है या कहाँ से जाएगी। लोग बाग अफरा तफरी में आ गए थे, क्योंकि 8:40 की फ़्लाइट थी और 8:30 हो गए हैं, कोई बोर्डिंग की खैर खबर नहीं है, और सब लोग परेशान हुए, मैं भी हुआ। मैंने कहा यार फ़्लाइट ही ना छूट जाए, ये हुआ क्या यहाँ पर। फिर मैंने देखा एक बारी गेट शो कर दिया 2 नंबर, जबकि गेट था 3 नंबर। वहाँ पहुँचा, वहाँ किसी को कुछ नहीं पता। तो अब अनाउंसमेंट हुई है कि जो फ़्लाइट है वो 1 घंटा डिले है। और इस बार इमिग्रेशन पे एक और नया एक्सपीरियंस हुआ। वो ये हुआ कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो मेरे पासपोर्ट पे जितने भी वीज़ा थे ना सबको स्कैन कर रहे थे। मैंने कहा यार क्यों कर रहे हो, सारे वीज़ा स्कैन करोगे? कहते हाँ। मैंने कहा क्यों, वजह? कहते हमारी ड्यूटी है, हम डेली यही काम करते हैं, सबके वीज़ा जो भी आपके पास बड़े वीज़ा हैं सारे स्कैन करके रख रहा हूँ मैं। समझ नहीं आया, पहली बार ऐसा हुआ है। लो अपनी बार ये लोग नहीं देखते एयरलाइंस वाले। अब बोर्डिंग इन्होंने शायद शुरू की है, और 10:40 की कर दी थी फ्लाइट, जो कि थी 8:40 की। 2 घंटे डिले किया, और बताया नहीं उस वक्त 8:40 तक भी, 8:30 तक कुछ नहीं बताया। 8:30 के बाद पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा। और ये फ़्लाइट है फ्लाई 1 आर्मेनिया। ऐसे हल्ला मचाया था उसने 7 बजे मैडम ने, जल्दी कर, जल्दी पैसे दिया, जल्दी दिया। और अभी ये पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमें पता ही नहीं फ़्लाइट कब आएगी, क्या है, अभी कितना डिले है ये भी हमें नहीं पता, ये बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि 12 बजे तक वेट करो। सुबह 8:40 की फ़्लाइट, 12 बजे तक 3.25 घंटे लेट कर दी, और कह रहे हैं कुछ नहीं पता, उसके बाद बताएंगे कितनी देर लगेगी। भाई हम आ गए हैं अभी प्रायोरिटी पास लाउंज में। जिसे प्रायोरिटी पास का कॉन्सेप्ट बनाया था ना, उसको थैंक्स है यार, ये बड़ा काम आता है। एटलीस्ट ना रिलैक्स करके आदमी बैठ सकता है यहाँ पर, कुछ खाने पीने को भी मिल जाता है। कई बार तो बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है खाने को, और कई बार नॉर्मल मिल जाता है, गुजारा कर देता है बहुत अच्छे से। ही एयरलाइन वालों की हरकत देख लो, अभी भी लिखा था बोर्डिंग, मतलब इनके हिसाब से बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट को, और बिठा रखा। 12 बजे कह रहे थे, 12 बजे बताएंगे, कम से कम ये तो हटा दो। जितना मन लगाया था ना इन्होंने, उतना ख़राब भी कर दिया इन एयरलाइन वालों ने। 12 बज गए हैं, कोई अता पता नहीं है अभी फ्लाइट का। सुबह मैं 3 बजे सोया था, 5 बजे फिर उठ गया, 2 घंटे सोया, फिर उठ के फ़्लाइट पकड़ना, तो आप लोगों को पता है कितना मतलब सबसे ख़राब काम लगता है मुझे फ़्लाइट पकड़ना। सारा सामान चेक करो, कम ज़्यादा वेट को ध्यान रखो, पहुँचो 3 घंटे पहले यहाँ पर, फिर जो भी आपको रास्ता है 1 घंटे का, आधे घंटे का एयरपोर्ट तक का, वो बड़ी किचपिच होती है। उसके बाद ये फ़्लाइट लेट हो गई 12 बजे। मतलब इस फ़्लाइट ने हमें 10:40 पे तो साइप्रस उतार देना था। 2-2.25 घंटे की फ़्लाइट है, मतलब 11 बजे मान लो मैक्सिमम, और 12 बजे अभी हम यहीं बैठे हुए हैं आर्मेनिया। और साइप्रस वाला सारा दिन ख़राब हो जाएगा,
और अभी भी कोई आता पता नहीं है। देखो इस फ्लाइट का सब लोग बेचारे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये नहीं देंगे कोई पैसा, लेने को तो बहुत तेज़ है, देने में कुछ नहीं है एयरलाइन वालों का चक्कर। 1:15 बज गया यार, फंस गए हैं आज तो। और फिर लोग इकट्ठे हुए हैं नीचे जो हमारी फ़्लाइट वाले हैं, लेकिन सबकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि मामला अभी भी कुछ गड़बड़ी है। फ़्लाइट अभी भी मुझे लगता नहीं कि जा रही है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। वापसी लॉन्च में आ गए हैं अपन, और बनी बड़ी हुई है। 3 बजे अब फ़्लाइट चलेगी, 1:30 बजा है, 3 बजे भी कह रहे हैं 99%। वजह दे रहे हैं कि टर्की अपने ऊपर से जाने नहीं दे रहा फ़्लाइट, और टर्की की और आर्मेनिया की बिल्कुल नहीं बनती। और साइप्रस जाना है तो इनको टर्की होते हुए जाना पड़ेगा, घूम घुमा के जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो जिन देशों की आपस में नहीं बनती ना, उनकी भी फ़्लाइट लेनी नहीं है। अभी जैसे ईरान का चक्कर पड़ा हुआ था, तो ईरान के ऊपर से जो भी फ़्लाइट जा रही थी वो भी कैंसिल हुई, डिलेज हुई, कैंसिल ही हो गई थी, डिले तो नहीं हुई। लोगों को घुमा घुमा के लेके जा रही थी, मतलब 3 घंटे का रास्ता है तो 9 घंटे में लोग पहुँचे हैं। सब 3:30 बज चुके हैं और थोड़ी सी सांस में सांस आई है, क्योंकि इन्होंने अभी लगा दिया है लाइन और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मुझे लग रहा है। चलो जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फाइनली स्टार्ट हो गई है सच में बोर्डिंग। फ़्लाइट में बोर्ड हमने कर लिया है, 4:01 हो चुका है, और ये एयरक्राफ्ट है एयरबस A320। तकरीबन पौने घंटे बाद ये लोग आए थे एक ट्रॉली लेकर, जिसमें कुछ स्नैक्स, ड्रिंक वगैरह थी, और वो चार्जेबल थी। और ज़्यादातर बजट जो एयरलाइंस हैं उनमें चार्जेबल ही होती है चीज़ें, लेकिन ये जो है मुझे तो बजट पड़ी नहीं। जब मैं चेक कर रहा था ना थोड़ा पहले, मैं साइप्रस इसलिए प्लान किया, चलो पास में है, जो फ़्लाइट है 2 घंटे की है, डायरेक्ट फ़्लाइट है। और ये जो टिकट थी यहाँ से आ रही थी 5-1 हज़ार रुपये की, और मेरे पास लगेज होता हमेशा 20 से 23 किलो के आसपास, तो मैं लगेज वाली लेनी पड़ती है मुझे। तो हमें पड़ी थी 10,800-500 ऐसे ही कुछ टिकट पड़ी थी, और 4,000 हमने सुबह दिए लगभग। तो हमें तो 15,000 की टिकट पड़ी है, जो मैं सोच के आया था 5-7 हज़ार की पड़ेगी और डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट फ़्लाइट ली, ये आर्मीनिया की फ़्लाइट है। आपको बताया मैंने, आर्मीनिया का टर्की से, अजरबैजान से झगड़ा है, तो कई बार ये आर्मेनियन फ़्लाइट होने की वजह से जाने नहीं देते। अगर किसी और कंपनी की होती, विज़ एयर होती है, कुछ होती, तो वो जा रही थी यहाँ से, विज़ एयर वगैरह वाले। लेकिन इनके पंगे की वजह से एयर स्पेस जो है टर्की अपना कई बार पंगा करता रहता है इनके साथ। 6:06 हुए हैं और फ्लाइट ने हमें पहुँचा दिया है साइप्रस के लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। 2 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट थी, क्योंकि फ्लाई होने के बाद तो टाइम से लैंड कर गई है, नहीं, और ये लैंडिंग होनी चाहिए थी सुबह के 9:40। और टाइम अपने आप पीछे हो गया है 1 घंटा, क्योंकि जो लारनाका है वो आर्मीनिया से 1 घंटा पीछे है। और भारत से अगर साइप्रस के टाइम की बात करूं तो साइप्रस जो है वो भारत से 2.5 घंटे पीछे है। यानी कि अभी यहाँ पर अगर बजे हैं 5 शाम के, तो भारत में बज गए होंगे 7:30। एयरपोर्ट तो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, और ये जो एयरपोर्ट है ना, ये मेन एयरपोर्ट है पूरे साइप्रस का। और इससे पहले 1974 में जो मेन एयरपोर्ट था वो था निकोसिया में, जो इनकी कैपिटल है। लेकिन अभी वो जो है टर्किश वाली साइड में चला गया था और अबेंडन हो चुका है वो एयरपोर्ट। तो 1974 से 75 में ये एयरपोर्ट बनाया था इन्होंने जल्दीबाजी में, और ये इनका मेन एयरपोर्ट है साइप्रस साउथ का। इमिग्रेशन हमने क्लियर कर लिया है और स्वागत है आपका साइप्रस में। इमिग्रेशन में साइप्रस में जो हमसे सवाल पूछे वो सिर्फ पूछा उन्होंने वीज़ा, और दूसरा सवाल उनका था कि होटल्स कहाँ बुक किए हैं, कहाँ रुकने वाले हो। तो मैंने ऐसे रैंडम होटल्स के नाम ले दिए 1-2, उन्होंने टाइप किया, कहते ओके जाओ, कितने दिन रुकना है, नॉर्मल सी बातें पूछी मैंने, 5-6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रुकूंगा और चला जाऊँगा। तो इमिग्रेशन ने कुछ भी ज़्यादा सवाल नहीं किया। और जो वीज़े की बात करूँ तो साइप्रस आने के लिए शेंगन वीज़ा लगता है, और शायद साइप्रस का अपना भी अलग से वीज़ा लग जाता है, लेकिन अगर आपके पास शेंगन है तो आप उस पर आ सकते हैं। और अगर नहीं भी है, साइप्रस आना ही है, तो आप शेंगन वीज़ा लगवाएं ताकि वो आगे और भी कहीं काम आ जाए आपके। और यूरोप आते ही यूरो खेल शुरू हो जाएगा। अगर ट्रॉली भी लेनी है तो 2 यूरो का कॉइन चाहिए यहाँ पर। और अब मैं एंट्री करते ही हवाबाजी स्टार्ट। यहाँ पर ये मशीन से सफाई होती है, टॉयलेट में भी। अराइवल में ये मशीन लगी हुई है यार, पानी वाली। एटलीस्ट पानी होना चाहिए एयरपोर्ट पे। बहुत सारे मैंने एयरपोर्ट देखे हैं जहाँ पानी नहीं होता, बहुत गलत बात है। यहाँ पर है लेकिन साइप्रस एयरपोर्ट अराइवल्स में। लो भाई, बाहर निकलते ही एटीएम करेंसी एक्सचेंज आ गया। और करेंसी की बात करूं तो साइप्रस की करेंसी है यूरो, और 1 यूरो आजकल लगभग 100 भारतीय रुपये का है।
अराइवल हॉल के अंदर ये सारी जो कार रेंटल कंपनीज हैं इनके ऑफिसेज हैं, सबके ही हैं लगभग। सिक्स का, बजट, हर्ज का, यूरोप कार का। और मोस्टली जो लोग हैं ना वो यहाँ पर कार ड्राइव करना पसंद करते हैं। और कार ड्राइविंग के लिए आपको बता दूँ, यहाँ पर जो अपने इंडियन साइड की ड्राइविंग होती है वही होती है, क्योंकि ये भी ब्रिटिश रूल के अंडर हुआ करता था साइप्रस किसी टाइम में। और मैंने पता किया इनसे लाइसेंस के बारे में, तो इन्होंने कहा आपका लाइसेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए। मैंने कहा यस आई हैव इंग्लिश ट्रांसलेट लाइसेंस। तो उन्होंने देखा, ढंग से देखता रहा, पढ़ता रहा, तो कहते हैं ओके ये चल जाएगा। तो अपना इंडियन जो लाइसेंस है वो चल जाएगा, ठीक है। और आपके पास किसी के पास कोई और लैंग्वेज में हो लाइसेंस तो दोस्त उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। तो हमने जो बेस्ट पब्लिक ऑप्शन था वो लिया है अभी निकोसिया जाने के लिए। लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर है निकोसिया, जो कि कैपिटल है साइप्रस की। कैपनोस एयरपोर्ट शटल बस है यहाँ पर जो जाती है निकोसिया लेके। और भी कई डेस्टिनेशंस पे ये बस जाती है अराइवल हॉल के अंदर नीचे उतरते ही। और इन्होंने लिया हमसे 9 यूरो निकोसिया के लिए, और जो मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं वो 901 भारतीय रुपये कटे हैं, तो 100 रुपये से भी ऊपर हो गया है यूरो। बसेस खड़ी हैं सारी, देखते हैं इनकी बस कहाँ है। ये शटल बस है जो निकोसिया जाएगी। लगेज के लिए देखो क्या जुगाड़ लगा रखा पीछे फ्रंट में बैठना मना है। तो शटल बस हमारी चल चुकी है यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है और 45 मिनट में ये हमें पहुँचा देंगे निकोसिया के एक बस स्टॉप पे। और अगर मैं टैक्सी कर रहा था बोल्ट से तो 52 से 54 यूरो दिखा रहा था, मतलब कि 5 से 6 हज़ार रुपये लग जाने थे। चलो ये शटल बस है भाई, कभी आ जाओ तो बिल्कुल ये अराइवल हॉल है, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके कोने पे ही अंदर इनका ऑफिस है कैपनॉस वालों का। ड्राइव देख रहे हो, राइट हैंड स्टीयरिंग, लेफ्ट साइड ड्राइव, इंडिया वाली। फुल स्पीड पे खींच रहे हैं भाई, फुल स्पीड पे 105 की स्पीड पे चला रहा है, 104 105। और सनसेट होने को है, अभी एक शहर आ गया है आधे घंटे बाद, शायद निकोसिया ही हो क्योंकि खींच के लाए अंकल जी बहुत। तो शाम के बज गए हैं 7 और लगभग 35 से 40 मिनट में इस बस ने, शटल ने हमें पहुंचा दिया है ये कैपनॉस एयरपोर्ट शटल पे। यहाँ से अब या तो टैक्सी करके जाया जा सकता है जो कि है बोल्ट ऑप्शन, या फिर लोकल पब्लिक बस पे जाया जा सकता है जो लेती है 2.4 यूरो पर पर्सन पर रूट। एक प्यारा भाई मिला है, समीर भाई। बताओ भाई कहाँ से हो सकते हैं ये? नाम से तो समीर बता दिया। तो नमस्कार प्रियजन, मनोज भाई के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार। ही इज़ अ अमेजिंग गाय। क्या बात है। वी हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 1 hour टुगेदर, ट्रैवल फ्रॉम लारनाका एयरपोर्ट टू निकोसिया। अभी यहाँ से सोलोमन स्क्वायर भी हम साथ में चल रहे हैं। विद गॉड्स ग्रेस I've got an opportunity to spend some time with this amazing traveler. Thank you. The first Indian to be in North Korea. भाई क्या चाहिए यार आप I'm from Nepal. हाँ यस मेरो हिंदू दाईसँग यहाँ इन्डियाको दाईसँग भेटेर म धेरै खुसी भएको छु। दिलवाले की दिल्ली दिल्ली दिल वालों की। यार मेरे को तो इनके एक्सेंट से, आपने इनका एक्सेंट थोड़ा बहुत बीच में देखा होगा, लेकिन जब ये इंग्लिश बोल रहे थे समीर भाई तो मुझे लगा कहीं कोई जर्मन वर्मन लड़का है। देखो यार स्मार्ट ही कितना भाई हमारा है ना, मेरे को लगा कोई जर्मन वगैरह है सूट बूट में। ठीक है, पीछे से थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है भाई साहब नमस्कार। मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई नमस्कार वाली? कह रहा बड़े पैशन से कर रहे हो काम, तो थैंक यू सो मच। पहले तो आपने अप्रिशिएट किया था, ठीक है। और भाई नेपाल काठमांडू से हैं और दुबई रहते हैं, काम धंधा वहाँ करते हैं। बाकी बातें भाई से करते रहेंगे। अभी हम जा रहे हैं बस पकड़ने। टैक्सी कर रहे थे हम बोर्ड से, तो टैक्सी ले रही थी जहाँ भी हमें जाना है उसके 11 यूरो। ये ब्रिज क्रॉस करना हमें, उसके बाद बस मिल जाएगी। तो हम वो जो ब्रिज है वो क्रॉस करके आ गए हैं बस स्टॉप पे। ये बस का साइन है, बस यही स्टॉप है यहाँ पर। और सामने जो है वो दिख रहा है, वो बैठने का जो स्टॉप है वहाँ पर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर खाली एक बोर्ड है और जगह बनी हुई है देखो साइड में, तो शायद बिल्कुल यहाँ पर बस रुकती होगी। बोल्ट आ गई है हमारी LA के 374। बस का प्लान कैंसिल। कहीं कहीं तो टैक्सी वाले हाथ लगा देते हैं, कहीं कहीं नहीं। इसको भी यहाँ रख देते हैं। ये लो जी, थैंक यू। टू लार्ज, वो बस भी आ गई थी। अरे चलो कोई नहीं। सॉरी सर, पीछे कहाँ लगाते हैं? दुबई में हो गई क्या? दुबई में नहीं, फिर मैं था प्राग में। ओके। प्राग में हाँ मैं बचा, नहीं तो वो क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वुड कम, वो आते हैं हाँ। और ड्राइवर को कुछ नहीं करते। जो पैसेंजर है अगर सीट बेल्ट नहीं पहना है उसको फाइन लगा। प्राग में? हाँ, यूरोप में ऐसा है, सेंगन में। ओके ओके ओके, सही बात है, ध्यान रखना है इस बात को। यूरोप की एक सबसे गंदी बात मुझे पता क्या लगती है, 5:30 बजे बिल्कुल सुनसान, देख रहे हो
और कोई वीकेंड वगैरह कुछ नहीं है, कोई संडे नहीं है, आज ट्यूसडे है शायद। और हालात देख लो, बिल्कुल यूरोप मुझे इसलिए पसंद नहीं है, बिल्कुल देख लो सुनसान। और वहाँ पे थे हम येरेवन में, वो तो यार वो बंद ही नहीं होता था। भाई साहब चीज़ है ना समीर भाई, उनको कह रहे हैं यार साइप्रस बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। और अभी तक हमने कुछ नहीं देखा यहाँ पर, एक बिल्डिंग भी ढंग की कुछ दिखी नहीं है समीर भाई। अरे धार पे चढ़ा रहे हो हैं? नहीं, आप जब अच्छा क्या ब्यूटी दिखी अभी तक? जब आप प्लेन से अच्छा प्लेन से land ब्यूटी कर थी। रहे थे, हाँ the moment you were landing from the plane, you could see the crystal clear water. yeah. Number two, the moment you land, सही है, people were very helping, helpful, हैं। hospitable. वो तो अभी पता लगेगा। मैं साइप्रस क्या लारना के एयरपोर्ट इतना सा हम दुबई में रहते हैं, ठीक है, आए सीधा निकल गए बाहर, ये कलेक्ट नहीं किया। अच्छा I had to come back. But compared to other European countries, रोड नहीं लगा मुझे यहाँ। अभी तो यार अभी 2 आदमियों से ही मिले हो गए, पीपल क्यों कर रहे हो? 15 people भाई, हैं 15 people। सबसे मिलते हुए आ रहे हो? हाँ। यार, मस्त आदमी है भाई ये मेरा भाई। असिस्टेंट वो जो था वो बंदा भी फ्रेंड हो गया, वो जापानीज बंदे फ्रेंड हो गए, उसके बाद वो एक जर्मन बंदा। हाँ, यार, एक बंदा तो देखा था आपके साथ, तो मुझे लगा आप दोनों साथ ही हो, आप भी कहीं वहीं से। वेरी नाइस। तो लाइफ में ऐसा है भाई, जब आप पॉजिटिव एनर्जी देते हो तो पॉजिटिव, वेरी गुड। तो क्या ज्यादा टेंशन लेके क्या फायदा है? यू फेस द प्रॉब्लम, यू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड यू क्या बात है। मीट लाइक माइंडेड पीपल, सही है ना? तो गॉड विल गिव यू लाइक माइंडेड पीपल। तो ट्रैवलिंग का मजा ही इसमें क्या सही है। प्लान करके क्या कुछ नहीं है। अनप्लान ट्रिप ही सबसे अच्छा होता है। या मैं भी अनप्लान्ड ही हूँ इस बार। अभी मेरे पास रिटर्न टिकट भी नहीं थी ना, उन्होंने मुझसे इमिग्रेशन पे पूछा रिटर्न टिकट के बारे में, बस होटल पूछते रहे कौन से होटल में, वो भी उन्होंने अपना बस एक वो भरना था, फॉर्मेलिटी करनी थी उन्होंने अपने कहीं कंप्यूटर में, वो तब पूछा। नहीं तो अब क्या अनप्लान्ड ही चल रहा है, कोई नहीं पता कहाँ कितने, बल्कि यहाँ की टिकट पहले ना ली होती ना तो मैं येरेवन में रुकता 2-3 दिन और। आप येरेवन गए? आर्मीनिया नहीं, बहुत बढ़िया जगह है, आप जाना, मज़ा आएगा आपको। तो भाई 10 यूरो हमारा जो है वो बिल बना है बोल्ट से, और हम पहुंच गए नेक्स्ट हॉस्टल पे। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने चुटकियों में अपना बना लिया। नहीं, इनका जादू है, परदेश में आके अपना जादू छा रहे हैं। लव यू भाई, थैंक यू, लव यू, नमस्ते। मस्त करो, ठीक है। अभी Love you. 500,000 प्लस है फॉलोअर्स, 5 मिलियन पहुंचाए। लव यू, गॉड ब्लेस यू, Take गॉड care. ब्लेस यू। जय श्री राम, जय श्री राम। यही ट्रैवलिंग का एक मज़ा है कि यार ऐसे ही लोग मिलते हैं, प्यार बनता है, और वो कई बारी बहुत लंबी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही समीर भाई अपना मिला, बहुत ही अच्छा लड़का है। समीर भाई मूड ठीक कर गया, बहुत बढ़िया। और फिर दोबारा हॉस्टल बुक किया है मैंने, अगेन वही अकेलेपन वाली वजह। हॉस्टल में तो हम पहुंच गए हैं, और ठीक है चलो 4 बंदे होते हैं, वैसे एक बेड खाली है, 3 ही बंदे हैं इसमें। घुसते ही न्यू इन्फॉर्मेशन, साइप्रस में जो है अब वो सॉकेट और प्लग बदल चुका है। पहले जो था वो यूरोपियन चल रहा था, तो अब यूरोपियन नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है कि एक आप ये बढ़िया वाला जो है एडोप्टर ले लो, मल्टी प्लग, जो कहीं भी लग जाता है। तो खैर ये अपने पास है, अपना काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे आ रहे हैं सोच के कि यहाँ यूरोप वाला जो प्लग है वो चल जाएगा, तो यहाँ नहीं चलेगा सॉकेट, और वो बदल गया येरेवन और जॉर्जिया से। इन हॉस्टल्स की मुझे एक बात अच्छी लगी है, बस जो ये कॉमन एरिया होता है ना, ये बहुत खुला डुल्ला सा होता है हॉस्टल्स का। और ये है पहला नज़ारा साइप्रस की कैपिटल निकोसिया का, बिल्कुल खाली, बिल्कुल शांत। और हम आए येरेवन से, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ थी, चहल पहल थी, आपने देखी होगी। और ये देखो ये बिल्कुल ही खाली यार, गाड़ियाँ भी सोच के आ रही हैं आए ना आए। और येरेवन तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला था, बहुत हैपनिंग था। ये देख लो लिबास क्या हुआ है, और ये लिबास बनाया है इस भाई ने, हमारे ने, ओमकार ने। ओमकार भाई काफ़ी टाइम से मुझे जानते हैं और फॉलो करते थे, भाई का मैसेज वगैरह आता रहता था, मैं बात करता रहता था, तो मुझे याद आया, मैंने कहा भाई है एक यहाँ पर साइप्रस में। मैंने कॉल की, भाई ने रिस्पॉन्स भी दिया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? डाउनटाउन। चलो भाई डाउनटाउन चलते हैं यहाँ के। ये इतना खाली क्यों है सब? ये शाम में इतनी खाली हुई है। साइकिल वाले देख लो, इनकी प्रायोरिटी है, इनको अगर धक्का धुक्का लग गया अपने से तो ਇਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਈਨ ਆ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। हाँ हाँ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। कार भी होगी तो भी पीछे चलेगी, है ना। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ।